सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 23 विषय गणित और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 15/12/2020 और आज का दिन हमारा मंगलवार का। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि जो ठोस आकार होते हैं उनका चित्रण है, तो उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करना है। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। ओके, तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू रहेगा आपका। अपनी पुस्तक को, वही जो अपनी पुस्तक है, किसी मेज या ज़मीन पर रखिए। इसके चारों ओर तरफ आउटलाइन कीजिए, मतलब रेखा। जैसे हमने ये हमारी एक टेबल है, ठीक है। तो इसमें आपने कोई छोटी पुस्तक रखी, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके चारों तरफ रेखा खींची हमने। जैसे ये रेखा खींची, क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं कि जो भाई भाई जो रेखा है, तो इसको क्या उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएँ कितनी है? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को हम दो विमीय आकृति कहते हैं, मतलब 2D कहते हैं। कि जो आकृति है, तो ये इससे छायांकित तो बनी है कि भाई इससे हमने ये रेखा खींची। अब बीच की पुस्तक तो हम उठा सकते हैं, लेकिन क्या इसको उठा सकते हैं? नहीं भाई, इस पे कैसे उठाएंगे, क्योंकि तो टेबल पे बनी हुई है। तो इस प्रकार की आकृति जो शेड्स होती है, तो उनको हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो क्या आप निम्न द्विविमीय आकृतियों के नाम याद हैं? तो आप इनको बता सकते हैं कि भाई ये कौन कौन सी आकृति, ये कौन सी है, ये कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, ये कौन सी है, ठीक है। तो इनके नाम मैं आपको बताऊंगा। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए क्यों। कुछ वस्तुएं जैसे आलमारी, आइसक्रीम कोन, पॉपकॉर्न, बॉल, लूडो आदि, पासा आदि को ध्यान में लाइए। कि आप सोचेंगे कि भाई कैसे कैसे इनकी आकृति होती है। आप देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई अतिरिक्त कुछ मोटाई भी होती है और गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय 3D कहते हैं। तो ये तो भाई द्विविमीय हो गई, ये 3D हो गई, ठीक है। तो इसमें कुछ 3D की नाम ये दे रखे हैं, तो इनके नाम एक बार हम देख लेते हैं भाई, द्विविमीय आकृतियों के नाम कौन कौन से होते हैं। ओके बेटा, तो इनके नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, ये जो पहली आकृति है हमारी, ये आयत है। क्या है बेटा? आयत। ये हमारी द्विविमीय में वृत्त है। कौन सी आकृति है बेटा? वृत्त। ये हमारे ट्रायंगल, त्रिभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, और ये एक स्क्वायर हो गया, वर्ग, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 3D आकृति में ये बेलन है बेटा। क्या है बेटा? बेलन। ये घन है, और ये घनाभ है, और ये शंकु है। तो देखो, आप स्कूलों में भी देखेंगे तो इनके चित्र भी स्कूलों में भी बने हुए हैं। तो देखो, स्कूल की दीवार में, अपने स्कूल की दीवार पे बना हुआ है चित्र, तो इसमें आप देखेंगे ये 3 शेड्स हैं। ये घनाभ है, ये घन है, ये त्रिशंकु है, ये गोला है, और ये बेलन है। ये सब आकृति किस में आएंगी? 3 शेड्स में आएंगी। ओके बेटा, ये हमारे स्कूल की दीवार है, तो उसमें भी बने हुए हैं काफ़ी अच्छे से। मैंने इनके फ़ोटो खींचे थे आपको समझाने के भाई किसी दिन। और ये हमारी शेप्स हैं। तो बेटा, ये हमारे जब शेप्स है, कहीं भी आपको देखे ये ट्रेंगल है, ये हमारा सर्कल हो जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा सेमी सर्कल, ये आधा बना हुआ, और ये हमारा सिलेंडर है। ओके बेटा, तो इन आकृतियों को हमें नाम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, तो इनके हम नाम ऐसे याद करेंगे। अब देखते हैं आगे। ठोस आकृतियों के भाग होते हैं। जो आकृति जो देखो, पलक कौन सा होता है? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसे पलक कहते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, पलक के शीर्ष किनारे। तो देखो, ये बेटा पलक होती है, ये ध्यान रखें आपने। ये जो बीच की आकृति होती है, ये बेटा पलक होती है, ध्यान रखना। शीर्ष क्या होते हैं बेटा? ये जो शीर्ष है इस आकृति, जैसे ये आकृति यहाँ पे दे रखी है, तो ये जो होते हैं ये इसके शीर्ष होते हैं, और ये जो बचा हुआ ये भाग है, ये इसके किनारे होते हैं। तो यहाँ पे तीनों की परिभाषा अच्छे से दी है, तो आप इस वर्कशीट की परिभाषा भी बिल्कुल जो दिए हैं उनको याद कर लेंगे। कि किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके पलक कहलाते हैं। शीर्ष किसी ठोस आकृति के कोने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, यहाँ पे दिया है। किनारे किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखा या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट। जाल। जाल एक वह आकृति जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। कि भाई जो जाल है भाई, किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। अब देखो, हमारे आसपास जो ठोस आकृतियों या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों को, चित्रों को देखकर निम्न सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। कि भाई घनाभ जो आकृति है, देखो इसमें यहाँ पे ये दिया है, तो आपने देखा भाई घनाभ हमारा कौन सा था? कि घनाभ हमारा ये, तो ये हमारा क्या था बेटा? घनाभ था। तो इसके माध्यम से हमें ये पूरे करने हैं, और इन डायग्राम जो दिए हुए हैं उनके माध्यम से हमें भाई इसमें फलक कितने होते हैं, इसमें किनारे कितने होते हैं, इसमें शीर्ष कैसे होते हैं। ये 4 आकृतियाँ हमें दी हुई हैं।
भाई घना, बेलन, शंकु, घन, तो इनकी आकृतियों से हमें इनका पता करना है कि इनमें कौन से कितने फलक होते हैं, कौन से किनारे पता। आप इस पे घर घर पे आप इसकी प्रैक्टिस सब करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे इनके आंसर मैं बताऊंगा आपको अभी। ये कह रहा है, जरा सोचिए आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा, तो जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा आप ले लीजिए, आप पीते होंगे फ्रूटी, तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लटा देते हैं तो हम इसका जाल प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे ये कोई डिब्बा है तो इसे इसके किनारे चारों तरफ से हम खोल देंगे तो एकदम बिल्कुल चौड़ी आकृति हो जाएगी। तो आप इनके किनारे, फलक, शीर्ष सब आदि जान सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये जानेंगे हम। तो भाई ये घनाभ है तो इसकी आकृति हमें जाननी है बेटा। तो ये घनाभ की है तो ये आकृति हमारी ये है। ठीक है, तो इसमें बेटा फलक पूछ रहा है, तो फलक इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, जो आकृति दी हुई है, तो यहाँ पे वर्कशीट में तो आपको समझा नहीं सकता, तो मैं डायरेक्ट आपके आंसर लिखे हैं। तो घनाभ है तो उसकी आकृति मैंने आपको नाम बताया, तो उनकी आकृतियों को आप घर पे गिन के काउंटिंग करके देखेंगे, सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो घन में बेटा फलक हो जाएंगे हमारे 6 और किनारे हो जाएंगे इसमें 12। तो आप किनारे मैंने आपको बता दिया, फलक, किनारे, शीर्ष क्या होते हैं, तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 6, 12 और शीर्ष हो जाएंगे इसमें 8। ओके बेटा। अब ऐसे हमारे बेलन है, तो बेलन में बेटा फलक हो जाएंगे 3, किनारे हो जाएंगे 2 और शीर्ष हो जाएगा 0। ठीक है, शंकु, शंकु में हमारी फलक हो जाएंगे 2, किनारे हो जाएंगे 0 और शीर्ष हो जाएगा हमारा 1। और घन है, घन में हमारे फलक हो जाएंगे 6 और किनारे हो जाएंगे 12 और इसमें 8। तो आप इन सब की घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी दवाई का डिब्बा या ले सकते हैं, या आपके फ्रूटी पीते तो उसका भी डिब्बा ले सकते हैं, तो उसके किनारे फलक आप गिन लें। भाई फलक, किनारे कौन कौन से, तो उसकी परिभाषा आपको मेरे वर्कशीट में बता दी गई, तो आप इनके माध्यम से करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि गणित ये कहती है कि जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो अब हमें अगला क्वेश्चन में है कि भाई निम्न जालों की उनकी ठोस आकृतियों के साथ मिलान करना है। तो जो पहली आकृति है ये हमारी इसके साथ मिलेगी, क्योंकि ये आकृति इसी में हमारी मिलती जुलती है। दूसरा हमारे ये बेलन, ये इसमें मिल रहा है। तीसरा हमारी ये शंकु वाली आकृति, देखो इसमें बिल्कुल मैच हो रही है, और ये आकृति हमको इसमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा। आप बेटा इसकी प्रैक्टिस घर पे करें। भाई घनाभ या कोई भी दवाई का डिब्बा वगैरह ले सकते हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से, ये सारी चीज़ें बेटा और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।